एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में। और आज का जो दिन हम कवर कर रहे हैं वो है 30 नवंबर 2023 में पूछे गए मैथ में जो क्वेश्चन है उनको देखने जा रहे हैं। परसेंटेज हमारा टॉपिक चल रहा है। जितने भी 30 नवंबर 2023 में तीनों शिफ्ट में परसेंटेज से जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। और बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भैया बताइए कि एक व्यक्ति की आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है। तो पहले तो देखो, इस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और उसको हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमें पता है कि आय क्या होती है। पहले तो हम आय समझ लेते हैं। या देखो, आपके पास आय आएगी तो या तो आप उसको खर्च करते हैं या तो उसकी बचत करते हैं। तो बचत लिख लेते हैं। तो वही वो कह रहा है कि अगर उसका खर्च 80% है, 80% खर्च करता है तो 20% बचाता होगा। ये आपको पता चल गया। तो यहाँ से हम इसका अनुपात ले लेते, तो अनुपात आ जाएगा 4 और 1 के अनुपात में इसकी इनकम होगी। इनकम है 5, टोटल अनुपात में 5 है। और इसका जो खर्च है वो 4 है और बचत कितनी है, 1 है। तो वो वही कह रहा है कि 3, देखो इसके आगे मैं बता दूं कि इसमें हम कंसेप्ट लगाते हैं मिक्सचर एलिगेशन का। क्या होता है, हमारे पास एक एवरेज वैल्यू होती है और एक हमें रेशो गिवन होता है। और क्या कर, जैसे यहाँ पर रेशो गिवन है 4:1 का। और अब बोल क्या रहा है कि और इसको सॉल्व करने के बाद जो यहाँ पर एवरेज वैल्यू मैं अभी लिखूँगा उसको सॉल्व करने के बाद एक हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आती है। और अगर हमें ओवरऑल वैल्यू पता है तो हम एलिगेशन लगा के ये रेशो निकाल लेते हैं। ये सबको पता होगा। पहले भी एक क्वेश्चन में मैंने एलिगेशन भी लगाया था तो और रेशो निकाला था। तो अब आगे चलते हैं। अगर जो पूरी वीडियो देख रहा है, कंटिन्यू जो सारे पार्ट्स देख रहा है, उसको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि खर्च में, खर्च यही है 4 वाला, 4 अनुपात जो लिखा हुआ है। तो 10% इसको मान लेंगे और यहाँ पर सेविंग का पूछा है उसको x मान लेंगे। तो यहाँ से ये आ जाएगा 40 प्लस x और अपॉन में लिखते हैं हम ये जो रेशो है इसको प्लस करके ये 5। और ओवरऑल उसकी आय में कितनी वृद्धि हो गई, 30 की, उसको लिखते हैं इधर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा 150। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये 40 उधर जाएगा 110%। ये हो जाएगा आपका उत्तर। और वही काम हम यहाँ करते हैं। खर्च में बोल रहा है 10% इंक्रीज़ हो गया और x का, इसको x मान लेंगे, इसके अंदर कोई x% की जो बचत में प्रतिशत वृद्धि हुई होगी। तो यहाँ से ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा x और अपॉन में लिख देंगे 5। और ओवरऑल कितनी हुई है वो हमें क्वेश्चन में दी है 30%। वही चीज़ आ गई। तो यहाँ से भी x की वैल्यू 110 आ जाएगी। बात एक ही है, करने के अलग अलग तरीके हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका 110%। यही आपका उत्तर होगा। अगला चलते हैं। अगला कह रहा है, चुनाव वाले भी हमने कई क्वेश्चन करे हैं। कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। देखो यहाँ पर 3 लोग हैं। ये तो इजी है, हमने इससे भी अच्छा क्वेश्चन पिछले वीडियो में किया था। 3 व्यक्ति कौन है, रमेश और गणेश। इनके बीच में चुनाव हुए थे और उसमें से क्या हुआ, राम को कितने मिले, 48% मिल गए और रमेश को मिले 36%। इसको भी हम 36% लिख देते हैं। तो बचा कुचा कितना होगा, देखो जो भी चुनाव हुए होंगे वो अपने आप में 100% पे होंगे। 100% पूरे लोग होंगे, उनमें से इनको चुनाव मिले होंगे। किसी को 48, किसी को 36 और जो गणेश है उसको मिले होंगे 16%। और बोल रहा है कि डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, वो है 40,000। वो 40,000 है, वो अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। और पूछा क्या है उसने, गणेश का। तो गणेश के कितने हैं, 16%। तो 16% की वैल्यू निकाल लेंगे। आगे यहाँ से 16 चौके 64, तो 64। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ से उत्तर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें देखो कैसा करना है। ये कह रहा है गांव की जनसंख्या कितनी है, इतनी है। और यदि इनमें 11% की दर से वृद्धि होती है, कितने, 11% की दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। मतलब एक वैल्यू x है, इसमें वृद्धि हो रही है 111/100। 2 साल तक करनी है तो फिर से 111/100 और फाइनली कितनी आ जाती है वो हमें गिवन है, वो हम लिख देंगे।
और यहाँ से बोल रहा है अब x की वैल्यू निकालो। ठीक है, निकाल देंगे, ये भी तरीका बढ़िया है, लेकिन इसमें मेरे को लगता है कि थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क आएगा। तो आप इसके अंदर यूज़ कर लीजिए फॉर्मूला। मैंने आपको 3 तरीके बताए थे वीडियोस में कि आप 3 तरीके से ओवरऑल वृद्धि कमी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ, अपना फॉर्मूला मेथड, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना इजी, वैल्यू भी बहुत इजी आ जाएगी। ये 11 + 11, 11 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू करना है हमें तो 121/100, और ऊपर 2 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो नीचे से हटाएंगे तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 1.21, और ये आ जाएगा 22। तो 22 + 1.21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 23.21% की ओवरऑल वृद्धि होगी जब 11% से 2 बार बढ़ाएंगे, इतनी हो जाएगी। मतलब इसको हम लिख पाएंगे 123.21%। यही निकालना है हमें किसका, x का। तो x का हमें यही निकालना है 123.21 पौन में 100, और ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और लग जाएंगे। इक्वल में कितना चल रहा है उसको भी लिख लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालने का बोल रहा है, तो उस तरीके से ही बताऊँगा जो मैंने ऊपर लिखा है। तो इसको उधर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, और ऊपर इंटू में 4 जीरो ये आ जाएंगे। तो एक चीज़ मुझे दिख रही है कि जहाँ तक है देखो ऑप्शन आप देख सकते हैं पॉइंट में तो है नहीं, तो पीछे 4 जीरो ज़रूर आएंगे। तो सॉल्व मैं करके दिखाऊंगा। तो ये यहाँ 3 जीरो हैं और यहाँ पर भी 3 जीरो, ये वैल्यू नहीं हो सकती। अब बची हमारे पास 2 वैल्यू। तो देखिए कटना इससे ही है नीचे वाले से। तो देखो यहाँ 6 स्टार्टिंग में और लास्ट में 4 है, तो हम एक बार इसमें गुणा करके देख लेंगे कि किस वैल्यू से इसके पास नंबर आ रहा है। सबसे पहले सबसे बड़ी यूज़ कर लेते हैं। अगर इससे 800 से ज़्यादा आ जाए, 8800 है ना, इससे ज़्यादा आ जाए वैल्यू, तो किसी और चीज़ से देखेंगे, फिर 4 आ जाएगा आंसर। करके देख लेते हैं एक बार, इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, फिर देखते हैं कि क्या आता है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 का 1 2, 18 19, 12 13, और ये 7। तो देखो इससे वैल्यू इससे छोटी ही आ रही है, तो यही उत्तर हो जाएगा, इससे वैल्यू कट जाएगी, ये उत्तर नहीं होगा। आप समझ गए, लेकिन मैं आपको पूरा करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैल्यू, उसको देखो काटते हैं आराम से। बट ये अप्रोच बता दी मैंने कि आपको करना क्या है ना। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं भी, इसको हटाओ। तो यहाँ लिखना है मुझे कौन सी वैल्यू, 1 2 3 2 1। 6 से कट रही, कितना आ गया, 7 3 9 2 और 6, पीछे बचा 0, यहाँ पर कितना आ गया 0, और बाकी इधर कितना कटेगा, यहाँ पर बचेगा आपके पास में 6 बचेगा, और यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 6, और ये 0, और ये 5 नीचे उतर आएगा। अब देखो, अब इसमें ही आप इंटू करके देख लीजिए। अब अगली वैल्यू कितनी है, 5, 5 से गुणा कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 10, 15 का 16, 5 10, फिर 11, फिर 6, यही वैल्यू आ रही है। देखो तो ये जा रही है, ये कट गई है कितनी बार में, 65 टाइम में। तो 5 से ये जा रही है कितनी, तो अब तो आप समझ गए होंगे उत्तर यही है, और 4 जीरो ये लगने हैं। तो उत्तर नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। और इससे करते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, इससे आपको खुद सोचेंगे कि देखो हटाना नहीं चाहिए मुझे, वैसे यहीं करके बता। सबसे पहले देखो, अगर आपको करना है कि मुझे तो यही समझ आ रहा है, इसमें मज़ा नहीं आया, तो देखो ये जो 111 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 37, इसको भी लिख सकता हूँ 3 × 37। तो ये 3 और 9, ये 9 से कट जाएगी वैल्यू, इसको नोट से काट देना, फिर 37 से फिर एक बड़ी वैल्यू बनेगी, फिर उसमें भी यही करके देखना। यही 2 ऑप्शन आपको चेक करने रहेंगे, लेकिन वैल्यू बहुत अजीब आएगी, है ना। अगर आप वहाँ पर लिखेंगे तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी अजीब आएगी। जैसे आप 37 का स्क्वायर निकालेंगे तो 37 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 1369। अब बताइए इसके अंदर इंटू करके करना इजी है कि ये जो मैंने ये वैल्यू देखो यहाँ पर 1 2 3 2 1 है, इसमें करना ज़्यादा इजी है ना। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि जब भी छोटे परसेंटेज को वृद्धि करवा रहा हो, छोटे ही एक टाइप से 10 होता तो कोई दिक्कत नहीं, अजीब हो 3 4 5, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन लग रहा था मुझे तो।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि की जाती है और इसकी चौड़ाई में 5% की कमी की जाती है, और आपको पता है कि लंबाई गुणी चौड़ाई होता है और दोनों इनटू में है, एक बार उसको बढ़ाया जा रहा है फिर एक बार उसको घटाया जा रहा है, और हमें ये पता है कि वृद्धि तो हो नहीं सकती, कमी ही होगी, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि वो 100% कम होगी। हमने कंसेप्ट पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस में, परसेंटेज में समझ लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस में समझ लीजिए, कोई चीज़ को बढ़ती है और फिर घटती है सेम चीज़ से, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं a²/100। मैं एक और तरीके से बता दूंगा, तो a², 5 से ही बढ़ रही है 5 से घट रही है मतलब 25/100, तो ये 2 जीरो हट जाएंगे ऊपर, तो ऊपर लग जाएगा 2 के बाद पॉइंट, तो 0.25% की कमी आ जाएगी। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। आप बोले मुझे ये नहीं पता तो मैं क्या करूं, तो आप ये कर सकते हैं, कोई बात नहीं, फॉर्मूला मैंने बताया था अभी आपको, तो उसमें रख दीजिए, फॉर्मूला है a+b + a/b, और जहाँ कमी बोल रहा है वहाँ माइनस लगा दीजिए। वृद्धि हो रही है 5 पॉजिटिव, कमी हो रही है तो -5 प्लस 5 × 5, तो यहाँ क्या करेंगे, तो देखो प्लस का 5 गुणा माइनस का 5 और अपॉन में 100, ऐसे लिख लिया। ये तो 0 हो जाएगा और ये 25 आ जाएगा, माइनस का 25 मतलब कमी होगी, माइनस आ गया ना फॉर्मूला लगाने पे समझ जाना कि कमी हो रही है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब वृद्धि हो रही है, तो 2 जीरो है नीचे, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 0.25% की कमी, माइनस आ रहा है तो ये भी तरीका हो गया। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगा, 105/100 इंटू 105/100 करोगे तो वो मैं यूज़ नहीं करने का बोलता हूँ, बोला है मैंने छोटी वैल्यूज़ हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीना की बचत खाते में 20,000 हैं, यदि वह 6,000 खर्च करती है तो प्रतिशत के रूप में बचत में कितने की कमी आ जाएगी। अब देखिए इसके अंदर ही 6,000 रुपये हैं वो जो खर्च कर रही है, वो बचे हुए कितने हो जाएंगे, अगर मैं बात करूँ अगर बच कितने जाएंगे तो 14,000 बच जाएंगे, बच गए, तो 6,000 ये 14,000 ये टोटल 20,000, लेकिन उसने कम कितने कर दिए इसमें से 6,000, तो मैं 6,000 देख लूँगा कि 2,000 20,000 का कितना परसेंट है, तो ऊपर लिखूँगा 6,000 नीचे लिखूँगा 20,000, प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर दूँगा 100, तो 3 जीरो से 3 जीरो गए, ये 1 से 1 जीरो गया और 2 से गया ये 3 बार, तो आ जाएगा आपका ये कितना 5, सॉरी ये 5 हुई, तो मैं बोलूँ मैं क्या काट रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 30%, तो उत्तर हो जाएगा आपका ए वाला। समझ गए। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, अब हमारा देख लेते हैं, हाँ लास्ट है। अब बोल रहा है फरीदा को सामाजिक क्षेत्र में नौकरी में स्थानांतरित कर दिया गया है ना, स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां उसका मासिक वेतन उसकी पिछली नौकरी में मिलने वाले मासिक वेतन से 28% कम था। मतलब पहले कितना था और बाद में कितना हो गया, पहले वाले से कंपेयर कर रहा है, मान ली पहले कुछ मिलता हुआ अपने आप में 100% होगा, अब 28% की कमी आ गई है, मतलब वो 72% हो चुका है, यही कह रहा है। यहाँ अंतर कितने का, 28% का। अब आगे चलते हैं। नौकरी में फरीदा का मासिक वेतन 27,000 है, तो पिछली नौकरी में उसका वेतन कितना था, मतलब वो कह रहा है कि आज ये जो 72% इसकी वैल्यू है 27,000, तो बताइए 100% की कितनी होगी, तो 27, अब इसकी जो परसेंटेज है वो हम नीचे लिखते हैं, तो उसको लिख 27,000, इसका प्रतिशत कितना है 72, और पूछा है पहले वाली कितनी थी, तो 100% थी पहले, तो बस यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब इसको काटना है, कैसे काटें, तो चलो काटते हैं। ये जाएगा कितनी बार, 3 2 6, 3 4 12, ये 9 आ जाएगा। फिर किससे जाएगा, फिर 8 से जाएगा 3 से ही, और ये चला जाएगा 3 बार,
तो अब कितनी आ गई, अच्छे से लिख लें, ज़्यादा किचड़ पिचड़ हो जाता है। इंटू ये 100 है ही, नीचे हमारे पास 8 बचा है। अब काट दीजिए, 2 4 8, 2 एक कम, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और ये 0 और ये 0। फिर 4 से काट दीजिए, 3 बार जाएगा, फिर 7 बार, फिर 5 बार, फिर कितना आ जाएगा यहाँ से। इसके अंदर ऑप्शन शायद मैंने मेंशन नहीं करे, पिछले ही ऑप्शन इसमें रिवाइज हो गया, तो उत्तर हो जाएगा आपका ये वाला। आंसर आ गया है आपके सामने, हो जाएगा 37,500 आपका उत्तर हो जाएगा। हाँ, मेरी गलती हो गई कि यहाँ पर ऑप्शन मैंने पिछले वाली शायद कॉपी कर दी है, कोई बात नहीं, हमने उत्तर निकाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो कैसी लगी है दोस्तों? हमारी सीरीज़ बहुत अच्छी चल रही है और आप लोगों का भी बहुत प्यार मिल रहा है। तो ऐसे ही हम इस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे और जल्दी ही परसेंटेज ख़त्म होकर हम नए टॉपिक पे जाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही वीडियो के लिए। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।